हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। भैया माताओं खड़े हो जाओ ना, पैर पैर सही है जाएंगे तुम्हारे, सब खड़े आ जाओ, सब पैर पैर ठीक है जाएंगे, सही कह रहा हूँ मैं। जितनी भी माताएं सब खड़ी हो जाओ अपने अपने स्थान पे, और अपने स्थान पे खड़े हुई हैं, दूसरे के नहीं। भगवान श्री कृष्ण से आज कालिया नाग कहता है, बोले भगवान एक बात बता दो मुझे। बोले सृष्टि को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। जड़ अचर चीज़ों को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। तो मुझको किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। तो महाराज जब आपने बनाया आप ही भगाओगे? आपने बनाया आप ही भगाओगे। बोले जहर उगलता है। बोले इसमें मेरी क्या गलती है? इस शरीर के अंदर आपने मेरे मुख में जहर भरा, वो भरने वाले आप हो कि नहीं? ठाकुर जी निरत्तर हो गए। यहाँ पर कोई प्रत्युत्तर दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। काली का आगे नतमस्तक हुए। बोले भाई एक काम करो, तुम यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाओ रमणी द्वीप में, और वहाँ जाकर अपने स्थान पर। बोले महाराज मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मैं इस ब्रज को छोड़ना नहीं चाहता। बोले यदि तू मुड़ के तूने मुझको देख लिया ना, मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तू पत्थर का बन जाएगा। यहाँ से चला जा। मैं नहीं चाहता कि ब्रज में किसी प्रकार का, और तेरे को मैं अच्छा स्थान दे तो रहा हूँ, तो जा। कालिया नाग कहने लगा महाराज आपके वरुण देवता बोले कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मेरे ऊपर जो है ना मेरे चरण चिन्ह मैंने नृत्य किया है। वरुण देवता की हिम्मत नहीं उनको कुछ कह दे, वो चरण को देख कर ही प्रणाम कर लेगा। बोले ठीक है महाराज, अब आप जाके करता हूँ। अब नाग देवता ये कालिया नाग जाने लगा ब्रज को छोड़कर, वृंदावन से यहाँ तक आया, और यहाँ आने के बाद इसने विचार किया। बोले भाई मेरा कैसा सौभाग्य था कि मैं ब्रज में मेरे को जन्म मिला, और अब कैसा दुर्भाग्य है कि मैं ब्रज को छोड़कर जा रहा हूँ। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए
चढ़ा उसे गोपी बना लिया जाता है जो राधे राधे गाता है। उसे गोपी बना लिया जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस यात्रा के मध्य में कालिया नाग के दर्शन करने के लिए हम सभी जो है भक्तगणों को लेकर आए हैं। स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज के सानिध्य में यह यात्रा हो रही है। ये यात्रा हम साल में 2 बार कराते ही रहते हैं। यदि आप भी इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो आपका भव्य स्वागत है। अभी 23 नवंबर से यह यात्रा प्रारंभ होगी, 23 नवंबर 2025 से। आप यदि इस यात्रा से जुड़ना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमसे आप संपर्क कर सकते हैं श्री राम लोचन पाराशर, और मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं 9027333622। राधे राधे, जय श्री राधे। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। रस पीने का तू इरादा तो कर। 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 मेरे बाके बिहारी से वादा 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 तो कर। यह ऐसा कर लिया तो महाराज भक्त कहता है वो खुद ही पिलाने, वो खुद ही पिलाने, वो खुद ही पिलाने आता है जो राधे राधे गाता है। वो खुद ही पिलाने आता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। 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 बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। देखो, आज तक आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, और वो भी राजस्थान में अजमेर। ब्रह्मा जी के पूरे विश्व में 2 मंदिर हैं, एक वहाँ और एक यहाँ, जो आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आप कहोगे यहाँ ब्रह्मा जी क्यों आए, कहाँ से आए? बस वही कथा आपको श्रवण करनी है। ये द्वापर युग की कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा धरती पर अवतार लिया। जब वो गौचारण की लीला कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी ने ऊपर से नीचे देखा कि सारे देवी देवतागण नीचे प्रणाम कर रहे हैं। तो देखा किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा बालक हुर्र हुर्र करता हुआ गैया के पीछे गाय चरा रहा था, और उसके ग्वाल बाल संग में चल रहे थे। भाई ये दृश्य देखा, ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और ये बालकों को प्रणाम कर रहे हैं, हद हो गई। पूछा इंद्रदेव से किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले महाराज नारायण है। अरे क्यों, जो भी शब्द आप लोग प्रयोग करें। तो ब्रह्मा जी को शंका हुई, तो ब्रह्मा जी की शंका के समाधान के लिए नारद जी ने कहा, पार्वती जी जैसे कहा था, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। तो नारद जी ने कह दिया, ब्रह्मदेव आपको शंका है तो महाराज आप ही जो है देख लो जाकर।
उन्होंने क्या किया कि जितने भी गाय बछड़ा थे सबको ब्रह्मा जी ले गए। देखते ही महाराज पता चले, ब्रह्मा जी ने ऊपर रखा 1 वर्ष तक। ठाकुर जी ने लीला कर दी, बोले बड़ऊ सटिया गया। और उनसे क्या, देखो बुजुर्गों से और बच्चों से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ये जानते हैं, तो उन्होंने कोई बहस नहीं करी। उन्होंने अपने निज शरीर से असंख्य गायों को प्रकट कर दिया। जितनी गायें थी उतनी प्रकट हो गई। अगौचारण की लीला जैसे कि तैसे चल रही। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बाद में ब्रह्मा जी को याद है, अरे भाई मैं गाय लेके आया था, मैं देखूँ तो सही नीचे क्या चल रहा है। और नीचे जैसे ही देखा तो असंख्य गाय, भाई ये क्या। ऊपर देखा तो असंख्य गाय, जिनको वो लेके गए वो वहाँ है, और जिनको लेके गए थे वो भी वहाँ नीचे विराजमान है। ब्रह्मा जी खोपड़ी चल रहा है, वो तो ये तो गड़बड़ है। उनको ऊपर से नीचे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब चलो माफ़ कर दिया जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले जिस पवन पावन धरा धरती पर आपने जन्म लिया, यदि मुझे भी यहाँ जन्म मिल जाए या मैं स्थिर हो जाऊँ तो मेरा परम सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, एक रूप से तुम यहाँ रहो और एक रूप से तुम सृष्टि का। बोले ब्रह्मदेव की। इसी के मध्य में एक छोटी सी कथा आती है ब्रह्मा जी से पहले की, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना फिर चलते। ठाकुर जी बैठकर भोजन कर रहे थे। ये अन्य पुराणों में कथा आती है। जब शंका होती है, देखो एक बात का ध्यान रखना, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को। हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, इसलिए हम लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितने पुराण हैं उतनी ही कथाएं हैं, और अलग अलग तरीके निज भाव से बड़े बड़े बुजुर्ग संतों ने उनको लिखित किया है। तो एक कथा ऐसी भी आती है ब्रह्मदेव की कि वनभोज कर रहे थे ठाकुर जी। वनभोज का मतलब नीचे बैठकर और पूरे जंगल के मध्य में बैठकर भोजन करना, जो आप लोगों ने कई स्थानों पर किया है। तो वनभोज कर रहे थे। उस समय मनसुका था। मनसुका से कहा, मनसुका देख भाई सब भोजन कराते हैं, जो भी टिफिन लेके आते तो बांट कर खाते थे, ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा खिलाते। मनसुका नहीं लेके आता था। तो मनसुका से कहा, जो है मनसुका देख भाई सब मुझको कुछ ना कुछ चटा देते हैं, लेकिन तू अपने घर से आज तक कुछ नहीं लेके आया है, और लेके भी आता तो खुद खा जाता है। बोले कल मैं तेरे घर को भोजन करना चाहूँगा। मनसुका तो महाराज आनंदित हो गया कि स्वयं परम पिता परमात्मा ने मुझसे आज्ञा करी है, वो मेरे घर का खाएंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। उसके नेत्र सजल हो गए, अंतरंग में महाराज अद्भुत क्रांति पैदा हो गई, और वो सीधा घर पहुंचा। अपनी मैया से कहा, मैया मैया, बोले कल तू कछु ऐसा बना दीजो कि मैं अपने ठाकुर को निज हाथों से खिला पाऊँ। आज जैसे ये शब्द सुना तो मैया रुदन करने लगी, कहने लगी बेटा तुझे पता है तेरे पिताजी गुजरे हुए काफ़ी समय हो चुका है, मैं दासी हूँ और नंद भवन में जाकर झाड़ू लगाती हूँ, वहाँ से जो कुछ मिल जाता है उसी को मैं तेरे को खिला देती हूँ, कुछ मैं भी पा लेती हूँ। मेरे यहाँ जब से पिताजी गए तेरी रसोई भी बंद है, रसोई में कोई सामान नहीं। मनसुका कहने देख मैया मैंने आज तक तो उसे कुछ भी नहीं मांगो, लेकिन आज ठाकुर जी ने मेरे से मांगो तो मेरे को कुछ ना कुछ दे दियो बस, मैं स्वीकार। ठाकुर जी ने मेरे से बोलो जानिए तू कैसे भी करके तू अपना उदास मत हो, मैं कोशिश करूँगी। आज वो अंदर गई, रसोई में देखा सब कुछ नहीं था, लेकिन उनको याद आया कि उनके पति देव यानी कि मनसुका के पिताजी भोजन के बाद में गुड़ खाने का उनको शौक था, और गुड़ को वो छुपा कर रखते थे टाँड़ पे। तब याद आया तो बोले कुछ हो चाहे ना हो लेकिन गुड़ जरूर होगा। तो तुरंत कहा मनसुका एक काम कर, जा टाँड़ पे चढ़, देख गुड़ को भेला रखो वो, क्योंकि घर को खाना है ना। तो गुड़ को भेला देखो तो गुड़ को भेला मिल गया, छोटा सा टुकड़ा मिलो। अब बताओ गुड़ का भेला मिला और इतना पुराना 10-20 साल पुराना, तो वो कैसा हो गया होगा। बिल्कुल काला पड़ चुका था, जाल पड़ चुके थे, गंदा हो चुका था। लेकिन उस श्री रामा ने उसको स्वीकार किया। मनसुका ने बोले मैया मैं तो यही खिलाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, वो पदार्थ नहीं देखते, वो तो स्वाद नहीं देखते, वो तो स्वभाव देखते। तो वो लेके और तुरंत चल दिया। लेकिन जैसे ही देखा कि चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में कन्हैया बैठे हैं, और कोई अचार लेके आए, कोई हलवा लेके आए, कोई पूरी लेके आए, कोई रोटी लेके, कोई माखन लेके आए, कोई कछू लेके आए, सब उनमें से थोड़ा थोड़ा पा रहे हैं। और ठाकुर जी ने तुरंत कहा, बोले भाई आज मनसुका नहीं आए, मनसुका कहाँ है। और जैसे ही मनसुका के पास में आवाज़ गई, पेड़ के पीछे विचार करने लगो, बताओ इन लोगों के बीच में मेरा गुड़ की भेला खिलाऊँ, करे भैया। भाव बदल गया, और भाव बदला लेकिन पॉजिटिव वे में बदला। बोले मैं ठाकुर जी को अपने निष्ठ ठाकुर जी गंदी वस्तु खिलाऊं, ना ना ना,
इसको तो मैं ही खाऊंगा लेकिन ठाकुर जी को नहीं खिलाऊंगा। पहले भाव था कि जो भी मिले ठाकुर जी भाव से स्वीकार कर लेते हैं। आप जो है चटनी, सूखी चटनी खवा तो भी खा लेते हैं, और बड़े बड़े महिलाओं को रबड़ी भी खा लेते हैं। तो जो भाव हो वो स्वीकार कर लेते हैं। तो आज मनसुखा ने विचार किया, बोले मैं ही खा लूँगा। अब ठाकुर जी अंतर्यामी, सब जानते हैं, पेड़ के पीछे छुपा है। अरे मनसुखा, काय को पेड़ के पीछे छुपा, आजा। जैसे ही मनसुखा बाहर निकलो, बोले ये इतना दुष्ट है, यदि जाने गुड़ को भीला देख लियो तो ये छोड़ेगा ना, खा जाएगा। या लिए बाने कही, देखो भैया लाला भैया, मैं लेके तो आया हूँ, मैया ने दियो, लेकिन बस केवल एक ही है मेरे पास में, और मुँह बड़ी जोर से भूख लग रही है। या ली जा, एक है तो मैं खाऊंगा। ब्राह्मण बालक तुरंत मुख में डाल लिया। अब तो कन्हैया खड़े है, चौरे मनसुखा, जब तेरे से मैंने कही कि तू मेरे लिए लेके और मेरे लिए ही लेके आयो, भले ही तू एक लेके आया लेकिन तेरा मेरा हिस्सा खा लियो, अब मैं तो को नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया दौड़वे लगे, मनसुखा आगे आगे भागवे लगे, बोले जे नहीं छोड़ेगो। अब वो गुड़ को बेला मारा बड़ो फंसगो, अब वो खाए कैसे, चलवे में खा भी ना सके। अब वो आगे आगे दौड़ो, पीछे ग्वाल वाल सब दौड़ने लगे। कन्हैया ने श्री दामा से कही, श्री दामा जाओ टंगड़ी लगा रहे, टंगड़ी पैर फंसा जाके आगे जाके, और श्री दामा दौड़ के गयो, और जहाँ से वो गुजर रहा मनसुखा तुरंत टंगड़ी लगाई, चार खाने चित्त, और यूँ करके उल्टी की तरफ गिरे। भगवान श्री कृष्ण आए, पहले तो सीधो करो, अपने दोनों पैरों से दोनों पैरों को फंसायो, दोनों हाथों से दोनों हाथों को रोको, फिर यूँ गर्दन पे हाथ रख के बाकी मोड़े में फंसो हुए जो गुड़ को भीला तो बाबू तुरंत निकाल। थूक से सना हुआ, थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये सत्य है। उसको निकाला, और उसको निकालने के बाद में सबके सामने वो पूरा ब्रह्मांड इस लीला के दर्शन कर रहा था। ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे थे, आदिदेव महादेव दर्शन कर रहे थे, सबके सामने उस गुड़ के बेले को लिया और मुख में डाला। जैसे ही डाला, सबके देवताओं के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लेकिन इन्हीं देवताओं में जो ब्रह्मा जी विराजमान, उनकी तो खोपड़ी ही चकरा गई। बोले भैया ये क्या किया, ये परमपिता परमात्मा होके पर एक ग्वाले के झूठे को खा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी सीधे पहुँचे अपनी लाइब्रेरी में, क्योंकि ये सरस्वती इनकी सुपुत्री हैं, ये पिताजी हैं तो ज्ञानवान हैं, विधाता हैं। लाइब्रेरी पहुँचे, पुराणों को निकाला, एक एक पन्ने को पलटने लगे। सुबह से लेकर शाम हो गए, पसीने पसीने हो गए। नारद जी गुजर रहे थे, नारद जी से पूछा, नारद जी ने पूछा, बाबा कैसा पसीना हो रहा है, क्या बात है? बोले नारद तू बढ़िया है, तू इधर आ। बोले बताओ, तू मुझे बता कि भगवान किसी भक्त का झूठा किस कर्म को करने के बाद में खाते हैं? उस ग्वालिया ने ऐसा अपने जीवन में कैसा पुण्य किया, ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे इतना बड़ा पुण्य प्रकट हुआ जो एक भक्त का झूठा खा गए? मैं पुराण के पन्नों को खींच के परेशान हो गए, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं लिखी है। कहीं तो मिल जाए, कोई भी पुराण में मिल जाए, लेकिन कहीं भी बात नहीं लिखी। तब नारद जी मनोभाव से कहते हैं, बोले ये पुराणों की चीज़ है ही नहीं है। पुराणों में ज्ञान मिल सकता है, पुराणों में जानकारी मिल सकती है। ये तो भाव की चीज़ है जो हर दिन, हर समय, हर व्यक्ति के अंदर अलग भाव से प्रकट होते हैं। ये तो उस भाव की भूखे हैं ठाकुर जी, उस भाव से उसने ठाकुर जी ने उसके भाव को स्वीकार करके और इस गुड़ के बेले को खाया। ये पुराणों में नहीं लिखा है। तो ऐसे हैं ये ब्रह्मदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो ऐसे हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय। किशोरी मेरी है, मेरा है बरसाना, 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 किशोरी मेरी है, 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 हो मेरा है बरसाना, किशोरी मेरी है, मेरा है बरसाना। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय श्यामा श्यामा
राधे श्यामा। जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री 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 राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे भक्त प्रहलाद जी को लेकर के बैठी थी रंग में, ये वही प्रतिमा भक्त प्रहलाद जी की है। कौन सी? ये नीचे प्रतिमा भक्त प्रहलाद सतयुग की प्रतिमा है, जो होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी थी, वही प्रतिमा भक्त प्रहलाद जी की है। ये सतयुग की प्रतिमा है। इधर भगवान नरसिंह जो हिरण्यकश्यप का वध किया, ये भी सतयुग की प्रतिमा है। ये कुंड से प्रकट हुई प्रतिमा है दोनों। इधर भगवान गणेश जी गजानन, ये नई स्थापना है। भगवान हरि नारायण, ये भी नई स्थापना भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की। इधर भक्त प्रहलाद जी नई स्थापना बाल रूप है। आगे फालिन जब पड़ा है, जब ये है ना हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा, जब इसका फालिन पड़ा, और ये हिरण्यकश्यप को ये प्रहलाद जी को बड़े बड़े कष्टी दिए थी। हिरण्यकश्यप ने विशेष पर्वत से गिरवाया, डलवाया,
मैं कालकोठरी में डलवाया, विशेष कष्ट दिए थे। जब वैसे उनकी प्रहलाद जी की माता थी कयादू, कयादू माता थी। ये इंद्र उसको हरण कर ले गया था। बीच में नारद जी मिल गई। उनकी नारद जी बोले तुम कहाँ, ये तो मतलब ये कहनी इसके गर्भ में तो ये बड़ा भगत है, इसके भगत में तो तुम यहाँ कहाँ ले जाए। जब इतने नारद जी लाए, नारद जी उसको लाए थे, ये मतलब इंद्र पर से बचा। जब मतलब ये जब यहाँ होल का पहला जी हुआ थी, हिरणाकुश की बहन थी, उसको वरदान था इस गांव में वे बिहाई थी, यहाँ ही इसी जगह पर लेके बैठी। हिरणाकुश का पेट यहीं फाड़ा था, यहीं पर फाड़ा था। नरसिंह रूप भगवान ने रखा था। जब मतलब ये 13 मासिया बना है, जब ये भगवान ने 13 मासिया बनाया तो हिरणाकुश ने 12 महीना में मरे, और नहीं मतलब ये अस्त्र थे मरे न शस्त्र थे मरे। जब ये भगवान ने रूप रखा, जंगा पर रखकर बीच दरवाजे में, जब बिल्कुल आधा नर आधा सिंह, जब पेट फाड़ा था जंगा पर, जब से ये मेला चला द्वापर से चला। ये दोनों मूर्ति देखिए, पहला नरसिंह भगवान, ये सतयुग की, ये लीला सत्य की संत महात्मा को सब पता। सबको समझ में आ गई बात? नहीं आई? ये कथा प्रारंभ होती है सतयुग से। ध्यान से सुनियो, बैठ जाओ, शांति रखो। सतयुग से जय विजय नाम के ठाकुर जी के पार्षद हुए हैं। सनकादिक ऋषियों ने उनको शाप दिया कि आप दैत्य बनोगे 3 जन्मों तक। तो सतयुग में दैत्य के रूप में जय विजय आए। एक का नाम था हिरणाक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। सबसे पहला अवतार नारायण भगवान ने 12 अवतार लिया और 12 अवतार लेकर हिरणाक्ष का वध किया है। हिरणाक्ष का वध हो गया तो भाई के मरने के बाद में हिरण्यकश्यप क्रोध से लालायित हो गया और उसने संकल्प लिया, बोले जिस नारायण ने मेरे भाई को मारा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और इसके लिए नारायण को मारने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता होती है। अब नारायण की तपस्या वो कर नहीं सकता, इसलिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी है। ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले भैया इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन जाना है। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर ना मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो भाई ये वरदान तो नहीं दे सकता, क्योंकि 100 कल्प की आयु मेरी है, मुझे भी 100 कल्प बाद में बदल दिया जाता है। इसलिए इसके अलावा तूने मेरी बहुत भयंकर तपस्या करी है, तो जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे मृत्यु को काटने के लिए। बोले मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, आगे मरूं ना पीछे मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तुम्हारे बनाए हुए 12 महीने में से नहीं मरूं, किसी देवता से नहीं मरूं, किसी दैत्य से नहीं मरूं। इस प्रकार उसने मृत्यु को काट दिया। जब ये वरदान लेकर जाने लगा तो सोचने लगा, बोले ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, अरे मृत्यु का यही वरदान कान चाहे नो पकड़ लो और चाहे नो पकड़ लो। मैंने घुमा के वरदान मांगे, मृत्यु को तो मैंने जीत ही लिया। लेकिन ब्रह्मा जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले जब मृत्यु आती है ना तो वो नेक्स्ट से छेद में से ही प्रवेश करके आ जाती है। हिरण्यकश्यप धीरे धीरे करके, और जब ये गया था तो इसकी पत्नी का नाम है कयादू, सगर्वा थी। उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम था भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद ये भक्त हुए हैं। आज जो है 5 वर्ष की अवस्था भक्त प्रहलाद की हुई। संडा अमर्क नामक विश्वविद्यालय में
पढ़ते थे, संडा अमर इनके टीचर थे, नारायण नारायण का पाठ करते और संडा अमर इनको समझाते, बोले नारायण का नाम मत लो, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मानते। अंतोगत्वा जब उनके पिताजी को पता चला, बोले ये तो हमारे ही शत्रु को जो है नाम जपता है। तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया, बोले यदि मेरा खुद का बेटा ही यदि मेरे शत्रु का नाम लेगा तो मैं इस प्रजा को कैसे समझाऊंगा। बोले यदि इसका अंत हो गया तो मेरी प्रजा बच सकती है। अपने ही बेटे को मारने के लिए षड्यंत्र रच दिया, कभी ऊपर पहाड़ से फेंक दिया, कभी सांप से कटवा दिया, अनेक यत्न करे, लेकिन नारायण की चमत्कार और नारायण की ताकत से प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। अंतोगत्वा एक दिन होलिका मैया जो कि हिरण्यकश्यप की बहन है वो आती है, वो कहती है भैया तू क्यों रो रहा है, क्यों उदास है। बोले क्या करूं, मैं अपने बेटे को मरवाना चाहता हूं लेकिन वो मरता ही नहीं। पहले तो बहन ने समझाया, बोले आप ऐसा क्यों करते हो, खुद का खून है, आप उसी को मारना चाहते हो। बोले जो मेरे भाई का शत्रु उसका भजन करता हो तो मैं कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन बहन थी, भाई के आंसुओं को नहीं देख पाई। बहन ने कहा चिंता मत करो, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, मेरे पास में एक ऐसी चादर है, ऐसी दुशाला है, फायर प्रूफ। बोले उसको यदि मैं ओढ़ लेती हूँ तो अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोले एक काम करो, आप चिता का निर्माण करो और उसके ऊपर मैं गोद में बैठाकर प्रहलाद को बैठ जाऊंगी और आप नीचे से अग्नि लगा देना। यही हुआ, गोद में बैठाया, अग्नि लगाई, धूं करके वह चिता जलने लगी। सोचा तो ये था कि महाराज मैं नहीं जलूंगी, लेकिन पवन देव ने कृपा कर दी, उसी समय आंधी चली, वो जो चद्दर थी वो उड़ी और उड़ के प्रहलाद जी को लपेट लिया। तो हुआ क्या, बोले होलिका मैया जल करके धुआं हो गई और प्रहलाद जी बच गए। हिरण्यकश्यप आए, बोले अच्छा हुआ मेरा पुत्र मारा गया, लेकिन अंदर से चिता के अंदर से नारायण नारायण की आवाज़ आने लगी। बोले भैया ये कौन आवाज़ लगा रहा है, बाहर निकल के प्रहलाद जी दिखाई दिए। बोले प्रहलाद तू, बोले बुआ कहाँ है तेरी, बोले बुआ तो है धुआं। अरे एक बुआ वो जो पुआ खवावे और ये बुआ मुझको मौत में डाल रही है, नारायण भगवान ने स्वाहा कर दियो। इस प्रकार प्रहलाद की रक्षा हुई। अंतोगत्वा हिरण्यकश्यप ने सोचा, बोले भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, निज हाथों से इसको मारूंगा। तो एक दिन सभी सभा को बैठाया और सबके अंदर डर पैदा करने के लिए बोले हत्यारा वो मेरे भाई का शत्रु का मित्र जो भी होगा उसको दंड मैं स्वयं दूंगा, चाहे वो मेरा पुत्र क्यों ना हो। हाथ में खड़ग ले लिया और प्रहलाद से कहा, बोला प्रहलाद आज तेरी मृत्यु निश्चित है, बता तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, तो सर्वस्व नारायण है, मेरी रक्षा करेंगे। बोले नारायण, यहाँ पे भी तुझे नारायण दिखाई दे रहा है, यहाँ केवल मैं और मेरी सभा है। बोले पिताजी कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस प्रेम से प्रकट हो मैं माना। हरि तो चारों तरफ है, आपके अंदर केवल प्रेम नहीं है। जिस दिन आपके अंदर प्रेम जागृत होगा तो हर खंबे में आपको नारायण दिखाई देंगे। बात को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप कहने इस खंबे में है, बोले बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा विश्वास हो फलदायक, विश्वास में प्रभु का वास होता है। तो हिरण्यकश्यप को यहाँ पर विश्वास हुआ। भाई ठाकुर जी जब भी दर्शन देते हैं तो विश्वास के कारण ही देते हैं। हिरण्य भक्त प्रहलाद ने भजन किया और हिरण्यकश्यप के ऊपर कृपा हुई। ऐसा क्यों हुआ, बोले विश्वास के कारण। हिरण्यकश्यप को ये भरोसा हुआ, वो सभा में कहने लगा, बोले जिसको मैं त्रिलोकी में ढूंढ रहा हूँ वो मेरे ही महल में और इस खंबे में जाकर छुपा हुआ है और मुझे पता भी नहीं। तभी तो मैं सोच रहा था कि त्रिलोकी मिलता क्यों, जब भी जाता हूँ त्रिलोक नारायण भगवान वहाँ से चले जाते, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, नारायण समय को देखते हैं, समय के अनुसार चलते हैं। आज उसको पता चला कि इस खंबे में है तो उसको भरोसा हो गया कि इस खंबे में नारायण है। बोले अब तो मेरा शत्रु मेरे घर में ही आ गया, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। खड़ग उठाया और महाराज खंबे में प्रहार किया, खंबा टूट गया। नर बनू के सिंह बनू, नर बनू के सिंह बनू, कॉम्बो का स्वरूप धारण करके आए नरसिंह भगवान के रूप में। बोले नरसिंह भगवान की जय। बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। जितने भी वरदान मांगे थे सारे वरदानों को पूरा किया। अंतोगत्वा कहने लगा, बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। क्या मांगा है, बोले अस्त्र से भी नहीं मरूंगा, शस्त्र से भी नहीं मरूंगा। बोले चिंता मत कर, ये लंबे लंबे नागुत तेरे लिए तैयार करके लेके आया हूँ, ना ये अस्त्र है और ना ये। बोले मैंने एक वरदान तो बड़ा विचित्र मांगा। बोले क्या 12 महीने में नहीं मरूंगा। बोले 13 महीना में तेरे लिए स्पेशल बना के लाया हूँ, अधिक मास में। और हिरण्यकश्यप का पेट चीर कर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब भक्त प्रहलाद से कहा, बोले बच्चा बता क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ कि जिस पिता ने मुझे पाला है, मेरा पिता है,
मैं उनका ही खून हूँ, बस कृपा कर दो कि महाराज उनको नरक में मत भेजना। एक बेटे का धर्म यही होता है, बाप कितना भी बुरा हो लेकिन बेटे के अंदर उनकी बुराई बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि बेटे का धर्म है अपने पिता की सेवा करना, चाहे वो कैसे भी हो और कैसा भी काम करते हो, चाहे नास्तिक क्यों ना हो। लेकिन भक्त प्रहलाद की कथा कहती है, बोले भले ही पिता नास्तिक हो लेकिन बेटा यदि सात्विक है तो उसको उनकी सेवा करनी चाहिए अंतिम समय तक। भक्त प्रहलाद ने अंत में भी यही कहा, ठाकुर जी बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को आप अपने धाम बस पहुँचा देना। आज नारायण भगवान के नेत्र सजल हो गए, अब आँख से अश्रुधारा बह चली। बोले भक्त प्रहलाद भक्त हुआ तो तू हुआ, मान गए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, आज तू पैदा हुआ है, आज से लेके 21 पीढ़ी तक चाहे कोई भी हो, तेरी पीढ़ी में जो भी आएगा मैं उसको मारूंगा नहीं। इतना बड़ा वरदान प्रहलाद के कारण उस वंश को प्राप्त हुआ। और भक्त प्रहलाद से कहा, अरे देख ये जो गोदी है ना, नारायण की गोदी में जो बैठ जाता है ना तो उसे नरक नहीं मिल सकता। और तेरे पिताजी का तो बड़ा सौभाग्य है कि मैंने उनको अपनी गोदी में बैठाकर उनके पेट को चीरा, तो इसलिए वो नरक तो जा ही नहीं सकते। वो देख ऊपर देखा तो नारायण भगवान गले मिल रहे हैं, किससे? बोले हिरण्यकश्यप से, अपने धाम को लेकर गए। इस प्रकार ये होलिका मैया का मंदिर जो सामने जो विग्रह रखा हुआ है पत्थर की शिला, वो इस कुंड से निकली हुई है। ये है प्रहलाद कुंड। तो जो विग्रह जिसको प्राचीनतम, हम प्राचीन दर्शन कर रहे हैं ब्रज 84 कोष की यात्रा में, तो प्राचीन अश्व जो बचे हैं, जो चीज़ें बची हैं, उनके दर्शन ही हम यहाँ पर करने के लिए आए। तो वो जो आगे पत्थर रखा हुआ है वो प्राचीनतम है, बाकी जो बने हुए हैं अभी उनका निर्माण हुआ, उनकी स्थापना हुई ताकि आप लोग अच्छे से उनके दर्शन कर सकें। लेकिन प्राचीनतम स्वरूप जो शिला है वही। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। सूक्ष्म में सुनाई है वो महाराज अग्नि में से नंगे पैर चलता है। और इसी गांव में आप उसमें देखना यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करना फालिन गांव, तो यहाँ पर जो होलिका की जो पूजा होती है ना, उस समय अग्नि में से बाहर निकलता है, उनके पैर में एक भी खरोंच नहीं आता है, यहाँ लग बोला नहीं होता है। यहाँ सामने मिट्टी पड़ी हो रही है, आकर आते हैं अपरस में रहना पड़ता है, किसी से छिप नहीं सकते। अब तो सेम आपको दर्शन हो रहे हैं। हरि लाल की जय, ब्रज 84 कोष की जय, ब्रज 84 कोष परिक्रमा की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। स्वामी जी इधर आ जाओ। अच्छा देखिए सभी लोग एक बार जोर से हंसेंगे। आनंद नहीं आया, एक बार जोर से और हंसेंगे। अब की बार तो गेट तक आवाज जानी चाहिए। देखिए आप जहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, इस जगह का नाम है खिलन वन। यहाँ पर भगवान ने बाल्यावस्था में नाना प्रकार के खेल खेले। उसके बाद भगवान ने यहीं पर गायें चराई। कंस जो दैत्यों को भेजता था भगवान कृष्ण को मारने के लिए, तो भगवान खेल खेल में ही मार देते थे। और उसके बाद भगवान मथुरा आए, मथुरा में कंस को मारा। तो कंस के जो ससुर थे वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने चढ़ाई की 17 बार मथुरा पर, और भगवान 17 बार जीत गए
18वीं बार जब चढ़ाई करने के लिए चला तो ब्राह्मणों को बैठाला कि तुम लोग हवन करो, पाठ करो, जाप करो, जिससे मैं जीत कर आऊँ और तुम लोगों को उपहार दूंगा, पुरस्कार दूंगा। यदि हार कर आया सबको मार दूंगा। भगवान ने सोचा कि मेरे कारण इन निरपराध ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, तो भगवान ने एक लीला की। देखिए, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने से प्रलय आ जाती हो, और आज वो युद्ध छोड़कर भाग रहा है। देखिए कमाल की बात। तो भगवान युद्ध छोड़कर भागे जरासंध से युद्ध करते हुए, और द्वारका बस आई, और नाम उनका पड़ा रणछोड़। भगवान का एक नया नाम पड़ गया, माखन चोर, चित चोर, जाने कितने नाम हैं, और एक नया नाम हो गया माखन का नाम रणछोड़। उसके बाद भगवान हाँ नाना प्रकार तो द्वारका चले गए। द्वारका में लीलाएं की, भगवान की सभी शादियां द्वारका में हुई। उसके बाद बलराम जी वापस ब्रज में आए। ब्रज में आए तो यहीं खेलन मन में विराजे। बलराम जी जो हैं शेषावतारी हैं। नागलोक में सूचना मिली कि भगवान शेष द्वारका से ब्रज में आ गए और खेलन मन में विराज रहे हैं। तो सभी नाग कन्या उनसे मिलने के लिए आई। मिलने के लिए आई तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं वो रास देखना चाहती हूँ जो आपके छोटे भाई ने वृंदावन में किया। नाग कन्याओं ने कहा। बलराम जी बोले, आप लोग रास के विषय में नहीं जानती, और रास करने वाला द्वारका में है। ब्रज में 2 गुट हैं गोपियों के, एक कृष्ण का, एक मेरा। जो मेरे गुट की गोपी उनको बुला ला, वो आ जाएंगी तो हम लोग भी रास करके दिखा सकते हैं। गोपियाँ आई तो ये सरोवर है, इसका नाम है बलराम कुंड। तो यहाँ पर सबने स्नान किया। स्नान करने के बाद श्रृंगार किया। देखिए, पहले ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था नहीं थी, अब ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था हो गई है। तो जगह जगह सुंदर सुंदर पैसे खर्च करके सुंदर फेस बनवा लो और किसी फंक्शन में चले जाओ। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो स्वयं श्रृंगार किया सबने, नाग कन्या और गोप कन्या। और उसके बाद रास के लिए तैयार हुए। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगने लगी, गोपियाँ बोली, बलराम जी अब मेरे से रास नहीं है, प्यास लग रही है। बलराम जी बोले, सभी लोग जल पीने जाएंगे तो रास में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। कुछ गोपियाँ जाओ और जमुना जी पास में ही बह रही, उनको बुला कर ले आओ, वो आ जाएंगी तो सभी लोग जल पी लेंगे, रास भी होता रहेगा। गोपियाँ जमुना जी को बुलाने के लिए गई तो जमुना जी ने आने से मना कर दिया कि मेरे पति से वो बड़े हैं, मैं उनको हिम्मत करती हूँ, लाज बस उनके सामने नहीं जा सकती, तुम लोग यहीं आकर जल पी जाओ। जमुना जी ने ऐसे कहा। तो महिलाओं का स्वभाव होता है, जहाँ अपनी बात कोई ना माने या ना बनती दिखाए तो नमक मिर्च लगाकर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ये लोग नहीं कहती होंगी, पढ़ी लिखी है बेचारी, ज़्यादा यही करी है। अच्छा, तो उन्होंने चुगली कर दी बलराम जी से, अरे कहाँ भेज दिया आपने, वो तो बहुत हटीली है, आने से मना कर रही है। तो बलराम जी शेषावतारी, क्रोध आ गया। तो बलराम जी के 2 अस्त्र, एक हल एक मूसल। हल को जमुना जी ने फंसाया और रास मंडल में खींच लिया। जमुना जी की दृष्टि पड़ी बलराम जी पर, तो उन्होंने तुरंत घूंघट की ओट कर दी। बड़े तो घूंघट की ओट करने के कारण जमुना जी यहाँ उत्तर वाहिनी हो गई। ये तो यहाँ का महत्व है। आप लोग पंजाब से आए हैं, बताइए कितनी दूर से। भगवान ने यहाँ 84 कोस में लीलाएं की, तो आप लोग दर्शन करने आए। भगवान ने 84 कोस में लीला क्यों की? 85 कोस में क्यों ना की? 83 कोस में करते। 84 कोस में करने का क्या मतलब भगवान का? उन्होंने 84 कोस में इसलिए लीलाएं की कि हम सभी लोग 84 लाख योनि में भटकते रहते, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी कीट, कभी पतंगे, इसी प्रकार योनियों में भटकते, मरते, जीते, यही प्रक्रिया चलती रहती। तो भगवान को दया आई। भगवान को दया आई तो इस 84 कोस के क्षेत्र में भगवान ने लीलाएं की, और हमको ये निर्देश दिया कि आप लोग आएँ अपने अपने घरों से और किसी महापुरुष का हाथ पकड़ लें और इस 84 कोस की यात्रा कर लें, तो 84 लाख योनि से छूट जाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने इसलिए 84 कोस के क्षेत्र में लीलाएं की। भगवान ने यहाँ गाय चराई। गाय दूध देती है इसलिए चराई? नहीं, दूध तो भैंस भी देती है, मगर भगवान ने गाय इसलिए चराई कि गाय पवित्र जीव और सभी की रक्षा करती है। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ, तो दैत्य जीत गए, देवता हार गए। तो वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे, उनको जगह नहीं मिल रही थी छुपने की।
तो गौ माता ने 33 करोड़ देवताओं को अपने अंदर छुपा लिया और उनकी रक्षा की। भगवान ने इसलिए गायों से प्रेम किया, गायों को चराया नंगे पैरों, इसलिए भगवान ने गायों से प्रेम किया। तो उन्होंने ये गाय चराकर हमको निर्देश दिया कि आप लोग भी गायों की सेवा करें, घर में पालें। किसी कारणवश नहीं पाल सकते तो जहाँ जहाँ गौशालाएँ हों वहाँ वहाँ दान पुण्य करके इनकी सेवा चलती रहे गायों की, तो ये करना चाहिए। तो यहाँ भी छोटी सी गौशाला है ठाकुर जी की, और आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया हो तो यहाँ भी सेवा करते जाना और गायों की सेवा यहाँ भी होगी। बोलो रमण बिहारी लाल की। देखिए हम लोग जो तीर्थ में दान पुण्य करते हैं वो हमारा अच्छे हो जाता है। जब हमारे ऊपर कोई परेशानी खड़ी होती है वही दान पुण्य मेरे आड़े खड़ा हो जाता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है। इसलिए दान पुण्य जरूर करना चाहिए। बोलो रमण बिहारी लाल। नमो
तेरे बन बैठे सांवरिया। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम राम नारायणम। वो जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम, ओ जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम। क्यों ये कहते हो भोग लगाते नहीं, 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 हिलनी भावना से खिलाते नहीं, हिलनी भावना से खिलाते नहीं, हिलनी भाव से तुम खिलाते नहीं, हिलनी भाव से तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम। क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, 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 पार्थ अर्जुन की धारणा दिखाते 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 नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम। क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, 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 द्रौपदी सी विनय तुम सुनाते 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 नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते 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 नहीं, सच्चे हृदय से उनको बुलाते नहीं,
सच्चे हृदय से उनको बुलाते नहीं, वो सच्चे हृदय से उनको बुलाते नहीं, सच्चे हृदय से उनको बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, जानकी वल्लभं राम नारायणं, जानकी वल्लभं राम नारायणम्, ओ जानकी वल्लभं राम नारायणं, जानकी वल्लभं राम नारायणम्। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, 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 सच्चे हृदय से उनको बुलाते 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 नहीं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे ओ कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, क्योंकि श्याम आएंगे। आज ही तो आएंगे। हाँ। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम